अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के करबला रोड लिबर्टी फंक्शन हॉल में वंचित बहुजन अघाड़ी का एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, शहर सदर अयूब खान, शारिक इनामदार, अफजल मोमिन, कासिम हुसैन, यूनुस खान, वाजिद भाई के अलावा दीगर ने शिरकत की। इमरान सुनार और इनके साथियों ने तमाम मेहमानान की गुलपोशी की। ऐसे ही वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद करबला रोड पर पहुंचे। समाजी खिदमतगार शेख इमरान सुनार की जानिब से जमकर आतिशबाजी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हतई एरिया में इमरान सुनार साहब, अयूब खान साहब, मुजीब भाई, मुज्जू भाई और इनके तमाम दोस्त अहबाब ने वंचित सैयद साहब, इन तमाम लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत हासिल की है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 70 सालों के जितने सियासी तजुर्बे थे वो पिछड़े समाज के लिए भी और अक़लियती मुसलमानों के लिए भी नाकाम साबित हुए थे। लेकिन पिछली 2019 में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में तमाम वंचित महरूम तबक़ात और बहुजन तबक़ात मुत्तहिद होकर एक बड़ी ताकत बनी। लेकिन तब हम उस ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए अक़लियती मुसलमानों की ताकत उसमें उसका इजाफा नहीं हो पाया, इसलिए कुछ वोटों की कमी पेशी की वजह से बहुत बड़ी तादाद में वोट लेने के बावजूद 45 लाख वोट लेने के बावजूद हमारा सिर्फ औरंगाबाद के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट नहीं जीते थे। लेकिन इन 5 सालों में मुसलसल कोशिश करते हुए अक़लियती मसले हो, अक़लियती मुसलमानों के मसले मसाइल हो या माइक्रो ओबीसी के मसले मसाइल हो या आदिवासी समाज के मसले मसाइल हो, मुसलमानों के बड़े से बड़े मसलों के ऊपर अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ी ताकत से भूमिका ली है। इस बार महाराष्ट्र के और देश के मुसलमानों को ये जरूर महसूस हो रहा है कि जब तक अब हम मजलूम तबक़ात के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम महरूम और पिछड़े तबक़ात के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा और उनका भी नहीं होगा। इसलिए तमाम मुस्लिमीन को मुत्तहिद होने का ये वक्त है। ऐसे वक्त में मुल्क के अंदर जो हुआ है, हमने पिछले इलेक्शन में भी कहा था कि देश का जो चौकीदार है वो जैसे चोर है, वैसे नांदेड़ का भी चौकीदार चोर है। और वो चोर ही नहीं, वो तो चिंदी चोर निकल गया, क्योंकि वो सेक्युलर बोलकर वोट ले रहा था और उसी ने फिरका परस्तों को ताकत देने का मुसलसल काम किया। और ये हमको समझ में भी आ गया, क्योंकि उन्होंने प्रवेश के वक्त ही कहा कि मेरे इनसे ताल्लुकात कई सालों से अच्छे, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 14 और 19 में इन्होंने मदद करके पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को ग्रैंड एंट्री दी थी। इसलिए अब कांग्रेस का मौक़िफ़ ये बीजेपी को हराना नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस के लीडर बीजेपी में जाकर शामिल होकर सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हमको अक़लियती और पसमानदा तबक़ात को मुत्तहिद होकर एक लंबी लकीर खींचने का वक्त है। इमरान सुनार ने वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के कामों को देखते हुए उनके हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनके कई नौजवान साथियों और बुजुर्ग हजरात ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रकाश अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र में मुसलमानों की पार्लियामेंट की नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए महाविकास आघाड़ी की शर्त रखी है कम से कम 3 MP के कैंडिडेट देने की। और मुझे यकीन है कि जब प्रकाश अम्बेडकर साहब कोई कैंडिडेट को देते हैं तो वो अपने पूरे वंचित बहुजनों के वोट भी दिलाते हैं। अब जरूरत है हमको अक़लियती मुसलमानों को मुत्तहिद होने की, और हम मुत्तहिद हो जाएंगे, वंचित के साथ जुड़ जाएंगे। उनके पार्टी के अंदर जो जो हमारे समाजी सियासी नौजवानों की शमूलियतें होंगी, उनके जलसों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो ये इत्तेहाद आने वाले वक्त में मुसलमानों को पार्लियामेंट में पहुँचाने वाला एक इत्तेहाद होगा, एक इनकलाब होगा। और इसीलिए आज इमरान साहब और ये तमाम लोगों ने शमूलियत हासिल करके प्रकाश अम्बेडकर साहब की अपील को साथ दिया है। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में दिल्ली से लेकर दिल्ली तक
कोई भी नुमाइंदा हो वो चुन के लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और कॉरपोरेटर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट की सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवाय चुनकर नहीं आएगी, क्योंकि आज नांदेड़ जिले के लोग चाय के दूध के जले हुए छाछ को फूंक के पीते हैं। नांदेड़ की आवाम दूध और चाय से नहीं, छाछ से जली हुई है। और इंशाल्लाह इस आवाम को हम साथ में लेकर एक पुख्ता काम करके दिखाएंगे। जिस तरह प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से औरंगाबाद का और महाराष्ट्र का एकमेव खासदार चुनकर गया, आने वाले दिनों में कम से कम 3 मुस्लिम एमपी को, 15 ओबीसी भाइयों को और चंद गरीब मराठा भाइयों को भी चुन के लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। इसलिए मैं इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम सब लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर साहब के जो मुसलमानों के वास्ते जो इन्हों आवाज उठाते और जो चीज़ा इन्हों हमको बता रहे, तो उसके स्पोक पर्सन फारूक अहमद साहब, इनसे हम प्रेरित होकर ये पार्टी को आज शमूलियत हासिल करे कि भाई मुसलमानों के हित के अंदर जो सेकुलरिज्म की जो बात है बगैर फायदे के, अगर आज कोई कर रहा तो हमको वंचित बहुजन आघाड़ी की बात वो दिख रही। और हमारे अंदर अब जो नेता है जो हमारे ऐसे कोई हमको नजर नहीं आए, बोल के हम फारूक अहमद साहब के हाथ पे शमूलियत हासिल करें आज के दिन आके यहाँ पर। इमरान भी दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, तो आपने यही पार्टी का चुना वजह? सत्ता का भोग ये जो पार्टियों ने जो चक्रे पिछले चुनिंदा 20 सालों से, दूसरी कोई पार्टी का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये पार्टी क्या समझ रही है आवाम को कि ये उनकी प्रॉपर्टी हो गए वाली है कि भाई अब जो इन्हों करेंगे वो सब सही है। तो भाई सेकुलरिज्म के नाम पे हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई जो सेकुलरिज्म के नाम पे लोग आ रहे, बगैर खाने वाले लोग, जो ईमानदार लोग हमको नजर आ रहे, जो बगैर झगड़ालू, जिनके कोई 2 नंबर के धंधे नहीं है, वो लोगों का साथ हमने देना सोचे। और उनके वास्ते हम जो लोगों के बात सुनकर के आदमी मुतासिर होता, हमको जो आदमी की बात सही दिखी, उसके लिए हमने ये पार्टी को ज्वाइन किया। कितने लोग शामिल हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने दोस्त हैं हमारे साथ में 7 से 8 जन, ये सब पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल करे। हमारे मार्गदर्शक सैयद साहब है, हमारे शारिक इनामदार साहब है और हमारे अफजल पठान साहब है, मुज्जू भाई है। ये लोगों ने हमको बताया कि भाई ये काम करने का तरीका ऐसा नहीं, इमरान भी अपन ऐसा करेंगे। पिछले कई दिनों से बहुत पार्टियां आ रही है, लेकिन हमको कैसा है, जमीन से जुड़े वाला नेता होना, बीच में आकर खाली वोट मांगने वाला नेता नहीं होना, हमारा साथ देने वाला नेता होना। अगर कोई घटना ऐसी घट रही कहीं भी, भाई वो गली से रंदो या दिल्ली तक रंदो, इसके वास्ते आज मुसलमानों को बहुत सारा निशाना बनाया जा रहा है। वो निशाना नहीं बनना है, हमको मिलकर के काम करना है और देश को उन्नति पे लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम लोग आएंगे आपको शामिल इंशाअल्लाह ताला। अब हम तो जुड़ गए, इंशाअल्लाह ताला देखते देखते आगे भी शमूलियत हासिल करेंगे और हम प्रोग्राम देके इसकी अपडेट बताते रहेंगे। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।